Hello bachcho, let's see the question. If E1, E2 and E3 are the kinetic energies of an electron, an alpha particle and a proton with the same de Broglie wavelength, then तो हम बात कर रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी है और वो किस किस की गिवन है हमें E1, E2 और E3 इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के बारे में। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? हमेशा से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है। और अगर अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली में देखूं तो लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है? डी ब्रोगली वेवलेंथ की जब मैं बात करता हूं तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा कितना होता है? h/mv होता है। और वेलोसिटी अगर मैं यहां से निकालूं लेमडा की टर्म में तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा? h/m लेमडा हो जाएगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू में रख देता हूं ताकि काइनेटिक एनर्जी और लेमडा में हम रिलेशन निकाल सकें। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू v² यानी h² हो जाएगा क्या ये, डिवाइड बाई m² हो जाएगा क्या ये, और डिवाइड बाई लेमडा² हो जाएगा क्या ये। ठीक है, ये इस तरह से हुआ तो m से एक m कैंसिल आउट हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनली क्या बनी? काइनेटिक एनर्जी बन गई हमारे पास में h² डिवाइड बाई 2m लेमडा। यही बन रही है ना हमारे पास में। तो अब मैं बात करूंगा कि काइनेटिक एनर्जी मेरे पास में अगर ये बनी है लेमडा², तो लेमडा तो सबके लिए सेम है क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है सबके लिए। क्या मास सेम है क्या सबका? नहीं। क्या एच सेम है क्या सबके लिए? बिल्कुल। तो काइनेटिक एनर्जी और मास में जो रिलेशन आया वो क्या आया? काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ पार्टिकल। तो मास ऑफ पार्टिकल, पहला पार्टिकल कौन है हमारे पास में? पहला पार्टिकल है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जो वैल्यू कितनी होती है? 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है। अगर मैं बात करूंगा कि दूसरा पार्टिकल, तो दूसरा पार्टिकल है मेरे पास में अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। वो हो जाएगा आपके पास में 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर मैं बात करूंगा प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर, और वो कितना होता है? 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। किसका मास सबसे ज्यादा है यहाँ पर? यहाँ पर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल सबसे ज्यादा है, मास ऑफ प्रोटॉन उससे कम है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उससे कम है। तो जिसका मास कम है उसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या लिखा था इन्होंने? E1 लिखा था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन को क्या लिखा इन्होंने? E3 लिखा क्या इन्होंने? और अल्फा पार्टिकल को क्या लिखा था इन्होंने? E2 लिखा था। तो E1 इज ग्रेटर देन E2, E3 इज ग्रेटर देन E2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे? ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।